टीबी मुक्त भारत अभियान 2.0 के तहत सोलन जिला में टीबी की जांच को और तेज किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला के हाई रिस्क गांवों में विशेष शिविर लगाकर लोगों की जांच की जा रही है। अभियान के तहत ग्रामीणों के छाती के एक्सरे समेत अन्य आवश्यक जांच की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय पाठक ने बताया कि जिला में पहले 2 हैंडहेल्ड एक्सरे मशीनों की मदद से जांच का कार्य किया जा रहा था। अब विभाग को 4 नई अत्याधुनिक मशीनें मिल गई हैं। इन मशीनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित की जानी है। ये प्रक्रिया आगामी कुछ दिनों में पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद जिला के प्रत्येक ब्लॉक में एक मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला में करीब 635 हाई रिस्क गांव चिन्हित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग अब तक करीब 350 गांवों को अभियान के तहत कवर कर चुका है। नई मशीनों के पूरी तरह संचालित होने के बाद जांच की रफ्तार बढ़ेगी और विभाग को अगले 1 महीने में निर्धारित लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद है। सीएम ने लोगों से टीबी के संभावित लक्षणों को नजरअंदाज न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शाम के समय बुखार, लगातार थकान, भूख कम लगना, वजन कम होना, शरीर में गांठें और या 14 दिन से अधिक समय तक खांसी रहने पर तुरंत जांच करवानी चाहिए। उन्होंने बताया कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोविड-19, ब्रोंकियल अस्थमा, सीओपीडी या किडनी संबंधी बीमारी से पीड़ित लोगों को कम अवधि की खांसी होने पर भी बलगम की जांच करवानी चाहिए। यदि जांच रिपोर्ट नकारात्मक आती है लेकिन लक्षण बने रहते हैं तो 15 दिन बाद दोबारा जांच करवाने की सलाह दी गई है। समय पर जांच और उपचार से टीबी की पहचान कर उसे फैलने से रोका जा सकता है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत हम घर घर जाकर एक्सरेज कर रहे हैं। हर गाँव में कैंप्स लगा रहे हैं, एक्सरेज कर रहे हैं, जिसमें ये जो हैंड हेल्ड एक्सरेज की मशीनें हैं जिसकी आपने बात की, वहाँ इस्तेमाल वो की जा रही हैं। पहले हमारे पास 2 मशीनें थी जो वर्किंग कंडीशन में थी, जिनका हम इस्तेमाल पूरे ज़िले में कर रहे थे। उससे काम की गति काफ़ी कम थी, लेकिन अब 4 और नई मशीन आ गई हैं, हमारे पास पहुंच गई हैं। लेकिन उनमें अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग के लिए लगनी बाकी है, जो कि अगले कुछ दिनों में हो जाएगा और सारी मशीनें हमारी चालू हो जाएंगी। हर ब्लॉक में 1 मशीन चालू हो जाएगी। दरअसल हमारे हाई रिस्क विलेजेस लगभग 635 हैं। हमारे हाई रिस्क विलेजेस 636, जिसमें से अभी हम लगभग आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कवर कर पाए हैं। 350 के आसपास हमने विलेजेस कवर किए हैं। तो जब मशीनें चालू हो जाएंगी तो सारे के सारे विलेजेस हम रोज़ के रोज़ 2 की जगह 6 चलेगी तो 3 गुना तेज़ी से काम चलेगा। और हम उम्मीद करेंगे कि 1 महीने में हम अपना सारा जो भी टीबी मुक्त भारत अभियान 2.0 के तहत का टारगेट है उसको पूरा कर लेंगे। और आपके माध्यम से एक बात मैं लोगों से भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको खुद को ऐसा लगता है कि थकावट हो जाती है, शाम को बुखार आ जाता है या बुखार रहता है, भूख में कमी हो गई है, वज़न में कमी हो रही है, शरीर में गिल्टियाँ हैं, खांसी 14 दिन से ज़्यादा की है, या आपको कोई रिस्क फैक्टर साथ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोविड हो चुका है, ब्रोंकियल अस्थमा है, सीओपीडी है, आपकी किडनी की कोई प्रॉब्लम है, ऐसी अगर कोई बीमारियां हैं, तो अगर कम दिन की खांसी भी है तो भी नज़दीक सब सेंटर में जाके, निजी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना बलगम की जांच करवाएं। और अगर बलगम की जांच में ये नेगेटिव निकलता है और आपको ऐसा लगता है कि आप ठीक नहीं हो, तो 15 दिन बाद इसको फिर से रिपीट करें ताकि बीमारी का पता तत्काल लग सके और जल्दी से जल्दी इलाज शुरू हो सके। Rising from the Himalayas, a university for the new India driven by innovation. From cutting-edge research to leading startups, Shoolini students learn to shape the future. Shoolini University. Apply now.